उस वक्त इंसान रोएगा, हाथ मलेगा, बिलबिलाएगा, बिलकेगा, पछताएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा। रातों की तन्हाइयों में गुनाहों के आशियाने तामीर करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गुनाहों की फिल्में देखने वालों, ज़िना की फिल्में देखने वालों, कानों में ईयरफोन लगा करके पापी गाने सुनने वालों, दिल के कानों से सुन लो। आज से 1450 साल पहले मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया कि जो अपने कानों से गानों को सुनेगा, गाने आज बहुत ज्यादा तरक्की पर है और गाने आज बहुत ज्यादा शोर शराबे पर है, लेकिन मेरे गैबदा नबी ने, अल्लाह के सच्चे नबी ने, खातिमुन नबी जिन ने 1450 साल पहले फरमाया था, जो अपने कानों से गानों की आवाज को सुनेगा, क़यामत के दिन उसके कानों में जहन्नम की आग का शीशा पिघला करके उसके कानों में दाखिल किया जाएगा। अगर ये कोई लीडर कहता, आप मजाक उड़ा कर निकल जाते, कोई मौलवी या खतीब की बात होती, आप कहते ये तो इनका काम ही है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, ये उस नबी ने फरमाया, लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है, ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो, हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो, हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो, हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबद खजरा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबद खजरा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे हुआ क्या है, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूँ, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सर आंखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ, गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत, जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया, मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया, तो सरकार ने फरमाया, एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है, बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते, औरतें नहीं मानती, कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारा न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारन न बनो, कौन देगा क्या देगा रे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था, और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ आ आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते, बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते, बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं,
جب 35 سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا، اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا، بائک نہیں دے سکتا، جب وہ بستر پر بغیر شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ چین سے سونے والوں، آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی، محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گے، جہیز کے نام پہ بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ کتنے دن تک کار چلے گی، کتنے دن تک بائک چلے گی، کتنے دن تک بیویاں چلے گی، کتنے دن تک کہ یہ لاکھوں روپے کی بھیک چلے گی؟ ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، پیسے دولت جہیز لوگے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی۔ یہاں بھی خوش رہو گے، وہاں بھی خوش رہو گے۔ میری گزارش ہے اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے غازی ہو تو ہمیں کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے، اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیات کر لو کہ یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا، ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی، آپ کی رحمت ہوگی، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی عنایتیں ہوگی، اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر۔